सरकार ने एक बार फिर से राज्य भर के मदरसों की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी एटीएस को सौंप दी है। इस बार जांच का दायरा पहले से कहीं बड़ा कर दिया गया है। हमीरपुर जिले समेत 8 जिलों के सभी मदरसों से छात्र, शिक्षकों और पूरे प्रबंधन की डिटेल लेकर सभी जरूरी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के लिए कह दिया गया है। एटीएस ने हमीरपुर जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी समेत कई अन्य जिलों के अधिकारियों को चिट्ठी जारी कर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले मौलवियों और प्रबंधकों के संबंध में सूचना मांगी है, जिसके बाद विभाग एटीएस द्वारा मांगी गई जानकारी को मुहैया कराने में जुटा हुआ है। हालांकि देखिए, एटीएस के द्वारा ये जानकारी मांगे जाने के बाद से दिल्ली धमाके से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। आशंका है कि सुरक्षा और फंडिंग को लेकर एटीएस द्वारा जानकारी एकत्रित कर मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि जिले में 86 मदरसे संचालित हैं, जिनमें से कुछ की जांच कर वहां पढ़ाने वाले मौलवियों, पढ़ने वाले बच्चों के पूरे डिटेल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। मांगी गई हम लोगों से कि जितने जनपद में मदरसे संचालित हैं, उनके मौलवियों की पढ़ाने वाले मौलवियों की सूचना, जो अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, बच्चों की सूची, ये हमसे मांगी गई है। और कितने दिन में देने के लिए कहा गया था? इसमें समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मदरसा पोर्टल पर रजिस्टर्ड बच्चे और यूडाइस पे जो बच्चे होते हैं, उनमें सारा डिटेल होता है। वो सूचना हम लोग निकाल के उनको भेजेंगे और रैंडमली कुछ मदरसों की हम स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। कुल कितने मदरसे हैं? मदरसा पोर्टल पे जो सूची हमने देखी है, उसमें 86 मदरसे जो मान्यता प्राप्त हैं। हुई थी तो उसमें बच्चों से सवालात हुए, देखा, जांच में देखा गया, फिर कागज़ मांगे गए, बच्चों की डिटेल्स, यहाँ के जो पढ़ाने वाले उनकी डिटेल्स, तो वो दी गई उनको और ले करके फिर चले गए। अच्छा, ये जो कार्रवाई हो रही है आपकी नज़र में सही है, गलत है? नहीं, सही है। कार्रवाई सही है, होना चाहिए भाई। जो मांग रहे हैं, प्रशासन मांग रहा है, उसको देना चाहिए। हमीरपुर में 86 मदरसों की पड़ताल की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई मदरसे जो हैं, उन पर सख्ती, खासतौर से दिल्ली धमाके के बाद और मदरसों की पड़ताल हो रही है। इसके तहत यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र, पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं, जो प्रबंधन हैं, सभी के नाम, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो प्रशासन ने मांगी हैं। एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जो कि जुटाकर दी जा रही है, प्रशासन को सौंपी जा रही है। इस बीच जाहिर है खलबली भी मची हुई है इस बात को लेकर। हालांकि एटीएस ने ये पूरी जांच का जिम्मा उठा लिया है और ऐसे में जितने भी छात्र हैं, मौलवी हैं, उनका डेटा खंगाला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली धमाके सामने आ रही है, तो उसका रूट क्या रहा होगा विदेशी फंडिंग का, हर एंगल से जांच की जा रही है। जाहिर है 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ साथ उन आतंकियों के जो हौसले हैं वो और भी कहीं ज़्यादा बुलंद थे, बड़ी प्लानिंग थी और ऐसे में ये पता चलना ज़रूरी हो जाता है कि उनके साथ और कौन से वो सफ़ेद पोश हैं जो अभी भी छिप कर बैठे हैं, या फिर उसी तरह की, अगर हम देखें, जहालियत पाले बैठे हैं, या फिर उसी तरह के मंसूबे हैं। तो ऐसे में हर तरह से, हर एंगल से जांच हो रही है। तो देखिए, आप मदरसों की डिटेल्स खंगाली जा रही है। आतंक के खिलाफ योगी का ऑपरेशन नजर आ रहा है और बहुत सारे जिले हैं। छात्रों का व्यक्तिगत बैकग्राउंड क्या है, छात्र के परिजन का मोबाइल नंबर क्या है, ये मांगा गया है। जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका स्थायी पता क्या है, उनकी आधार कार्ड की डिटेल्स क्या है, मांगी गई है। दूसरे पहचान संबंधी कागजात जो है वो मांगे गए हैं। अब मदरसे की डिटेल्स जो है वो मांगी जा रही हैं। मदरसे अधिकृत हैं या रजिस्टर्ड हैं या फिर नहीं भी हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी की जा रही हैं। और यानी कि जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पर और जो पढ़ने आ रहे हैं, सभी की प्रॉपर डिटेल्स, उनके बारे में जो जो जानकारियां हैं वो तमाम चीज़ें, इसके साथ साथ जो प्रबंधन है उनकी जानकारी भी प्रशासन द्वारा मांगी गई है। तो ये तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि एड्रेस उसमें और फ़ोन नंबर्स, इसके साथ साथ आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मांगी जा रही हैं एटीएस द्वारा। प्रशासन ने
ये जिम्मा उठाया है, उसके बाद एटीएस को ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सौंपी जाएंगी। और महुआ में एटीएस की पड़ताल से मदरसों में हड़कंप मच गया है। सूचना जुटाने में जुटा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। मदरसों के बच्चों स्टाफ की पूरी जानकारी तलब की जा रही है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भेजा गया है पत्र। एटीएस प्रयागराज ने अधिकारी को भेजी है चिट्ठी। 21 मान्यता प्राप्त मदरसों पर भी जांच शुरू हो चुकी है। 2 अनुदानित मदरसों से मांगी गई है विस्तृत डिटेल। अचानक आई जांच से मदरसों में चिंता भी बढ़ गई है, खलबली भी मच गई है कि क्यों इतनी डिटेल्स हमसे मांगी जा रही हैं, क्यों इतनी सख्ती दिखाई जा रही है। बहरहाल जांच का विषय है और जांच हो रही है और ऐसे में ये सुनिश्चित भी किया जाएगा कि बेवजह किसी भी निर्दोष को कोई परेशानी ना हो। लेकिन आखिर ये जो विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है, इसकी सत्यता क्या है और रूट क्या है, कैसे ये दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है ये प्लान हुआ था, इसके लिए कितने लंबे समय से प्लानिंग हो रही थी, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे तार हैं और ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से जांच जो है वो हो रही है। और इन सब के बीच एटीएस प्रयागराज ने अधिकारी को चिट्ठी भेजी है। 21 मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच होगी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। छात्रों की संख्या, जो पढ़ाने वाले हैं टीचर, उनकी संख्या, उनके मोबाइल नंबर, कितने छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके मोबाइल नंबर, उनके नाम, उनके आधार नाम, ये सब चीज़ें मांगी गई। बताया गया कि क्या किस पर्पस के मांगे, मतलब किस उद्देश्य से मांगा गया? अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने कि किस लिए मांगा जा रहा है। एक लेटर आया शासन की तरफ से और फिर वो लेटर आ गया हम इधर मदरसे में। तो शासन का जो लेटर आया वो कहाँ से आया है? और लखनऊ से आया, उन्होंने बताया कि लखनऊ से आया ये शासन की तरफ से। एटीएस का नाम लिया उन्होंने कि एटीएस के जरिया से ये चीज़ें सब मांगी जा रही हैं। हाँ, एटीएस के द्वारा जो है मदरसों के संबंध में सूचना ये मांगी गई है कि मदरसा प्रबंधक कौन है, उनका क्या नाम पता है, मोबाइल नंबर, और साथ में जो वहाँ मौलवी पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी माता पिता के नाम और मोबाइल नंबर पता सहित सूचनाएं मांगी हैं, जिसके संबंध में मदरसों को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही ये सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी, जिन्हें शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। और गोलियों की तड़तड़ाहट से